कुंज बिहारी शहीदास सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो इस टाइम हम हैं भांडीर वन में और भांडीर वन की लीला आपको हमारी दीदी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो बताएंगी। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ठाकुर जी और श्री जी का यहाँ पे विवाह हुआ था, तो उसके बारे में बताएंगी। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु भारद्वाज है। अच्छा, तो बताएं कैसे क्या कब ठाकुर जी की यहाँ पे विवाह हुआ, कैसे हुआ? यहाँ की ये भांडीर वन स्थान है, इस जगह का नाम। आप जो यहाँ का जो मेन मंदिर है, यहाँ पर राधा कृष्ण की शादी हुई है और ब्रह्मा जी ने शादी कराई है। तो अभी आप जो दर्शन करोगे ठाकुर जी के यहाँ अद्भुत दर्शन है, जिसमें ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, वो पूरे विश्व में आपको कहीं भी दर्शन नहीं मिलेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठाकुर जी का हाथ ऐसे इस तरीक़ा से है। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के हाथ में बंसी नहीं है। इस मंदिर की स्थापना वज्रनाभ ने की थी, जो 5000 साल पहले हुई थी। मंदिर तो बनते हैं और टूटते हैं, पर छवि प्राचीन है, छवि यहाँ की अद्भुत है। चलिए तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। आइए चलिए, देखिए ये पहले आप बाहर से देखिए, ये मंदिर का बाहर से आप दर्शन करिए, उसके बाद आपको अंदर लेके चलते हैं। तो आइए आप दर्शन करिए। तो आप दर्शन करिए, देखिए ठाकुर जी और श्री जी विराजमान है सामने। तब से सबसे पहले आप दर्शन करिए ठाकुर जी और श्री जी के। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, मुकुट के ऊपर हाथ है, इस तरीक़ा से चुटकी बनी हुई है। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। हर जगह देखोगे बंसी बजाते हुए देखोगे, यहाँ पर बंसी नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने शादी कराई है और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया है। ये छवि वज्रनाभ की स्थापना है, जो कृष्ण भगवान के पोता थे, उन्होंने यहाँ पे स्थापना करवाई थी मंदिर की। और यहाँ की 42 लीलाएं, पर जो मेन कथाएं वही बताऊंगी। दूसरी कथा है कुआं की। सामने एक कुआं है, उसमें सभी तीर्थों का जल है। सभी तीर्थों का जल कैसे है कि भगवान ने एक बक्सासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जो कि गाय का बछड़ा था। ग्वालवाल बोले कि आपने गौ हत्या की है, आपको सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। भगवान ने सभी तीर्थों को यहीं बुलाया है, बंसी से कुआं अपना प्रकट किया है, उसमें विराजमान हुए, तो उसमें सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवार की अमावस होती है, उसे बोलते हैं सोमवती अमावस्या, तो उस समय इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों की संतान नहीं होती हो तो वहाँ स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तीसरी लीला है यहाँ की, भगवान और राधा रानी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो भगवान बोले जो भक्त यहाँ पे आएगा, उस कुएं का आचमन करेगा, तो उसे 14 अवतारों के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। जो यहाँ मंदिर में कोई भी मनोकामना बोलेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामना पूरी करूँगा। एक रात्रि यहाँ पे रुकने से, कुआं पे स्नान करने से और ठाकुर जी के दर्शन करने से उससे गोलोक की प्राप्ति होगी। अथवा यहाँ बैठ के कुछ भी खाएगा, उसे इंद्रलोक मिलेगा। तो इतनी सुन के राधा रानी घबरा गई कि इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि हमेशा भक्त रहेंगे, क्योंकि इतना हर किसी को नसीब नहीं है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा कि राधे गोपनीयम, ये मेरा गुप्त वृंदावन है, गुप्त भांडीर वन है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ पाएगा। जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करूँगा वही भक्त यहाँ पे आ पाएगा, हर किसी को आने नहीं दूंगा। तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ पे आ पाते हैं, जो ठाकुर जी के दर्शन कर पाते हैं। और समय क्या रहता है मंदिर खुलने का? समय है सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक। पूरे 8 बजे आरती शयन हो जाता है। हाँ, पूरे दिन खुली रहती है। और ये मंदिर के मुख्य गोस्वामी है, पुजारी है, और ये हमारी बिटिया है तन्नू। तो आप दर्शन करिए और एक बार दर्शन करिए ठाकुर जी के। भी यहाँ पर आए, वृंदावन धाम आए तो भांडीर वन ज़रूर, और यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन पाएँ। और ठाकुर जी के दर्शन, क्योंकि अद्भुत दर्शन है यहाँ पे, आपको पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में पूरे ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। तो आए, जब भी आए तो आप ठाकुर जी के दर्शन पाएँ। आप दर्शन करिए, देखिए ये है कुआं, आप दर्शन करिए। सबसे पहले तो बताइए बाबा जी।
जय जय भांडीर बिहारी। ये है राधा कृष्ण की विवाह स्थली। इस कुएं का मातम ये है कि सोमावती अमावस पे इस कुएं का जल दूध जैसा होता है और 40 तीर्थों का। और जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता तो इस जल से स्नान करने से मानता है कि उसकी कोख हरी हो जाती है। अमावस्या को बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। हाँ, दूध जैसा जल सोमावती अमावस से। जय जय भांडीर बिहारी। तो आप भी आएँ, दर्शन करें, और जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो ज़रूर यहाँ से जल लें। आपको दिखाते हैं ठाकुर जी का मुकुट है यहाँ पर, जो कि 5000 वर्ष से भी पहले से ठाकुर जी का मुकुट यहाँ पे विराजमान है। दर्शन करिए, आप देखिए। ये है ठाकुर जी का मुकुट। तो ये 5000 वर्ष से भी पहले का है। 5000 वर्ष पुराना ही है, ओरिजिनल है। तो ये गुप्त वृंदावन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग आते हैं वृंदावन से ही चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे दर्शन करने आइए। देखिए ठाकुर जी का मुकुट है, आप सबसे पहले दर्शन करिए, देखिए। और एक बार सब लिखें जय जय श्री राधे कमेंट में। आइए आपको आगे और दिखाते हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं जहाँ पे राधा कृष्ण का मंडप लगा। तो हमारे साथ यहाँ के गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश दीक्षित जी। तो बताइए यहाँ की लीला के बारे में। यहाँ की भांडीवन भट्ट की अनेक लीलाएं हैं। यहाँ सर्वप्रथम विवाह का वो है, बार रूप में, किशोर रूप में हुआ है। यहाँ कृष्ण 2.5 साल के थे उस टाइम जब विवाह हुआ है। तो यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे भांडीवन में। यहाँ बहुत बड़ा एक मुंजाट वन था, मूजवन, यमुना पार करके आते थे। तो ये कृष्ण कन्हैया कहने लगे बाबा से, ये बाबा गाय चराने कहाँ जाते हो? तो बाबा ने बोला, मैं तो बहुत दूर जाता हूँ, यमुना पार है भांडीवन, वहाँ गाय चढ़ती हैं, मुंजाट वन है, और एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है बट वृक्ष का, उसकी छाया में गाय बैठती हैं। ऐसे कहा था। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे, अरे बाबा वहाँ तो मैं चलूँगा। उनको मालूम था वहाँ राधा रानी मिलेंगी भांडीवन में, संकेत हो चुका था। एक नंदगाम बरसाने के बीच में पड़ता संकेत वन। तो वहाँ राधा रानी ने बता दिया, बोल दिया था, हमारा तुम्हारा मिलन होना है भांडीवन में। हाँ, तो उनको वही धक धरी हुई थी कृष्ण को। तो बता दिया भांडीवन। तो जिद करने लगे, अरे बाबा मैं चलूँगा भांडीवन गाय चरवाने के लिए। बाबा ने, यशोदा मैया ने मना किया को, अरे तुम्हारी उम्र नहीं है अभी। हाँ, तो तुम्हारी उम्र नहीं है। तो जब यहाँ जिद करके आए तो उसी गोपाष्टमी पे, अच्छा, हाँ, जो गोपाष्टमी गई थी, तो आए तो उन्होंने, यशोदा मैया ने इनका नाम गोपाल नाम रखा। हाँ, जो गाय चराने के लिए आए भांडीवन सबसे पहले। तो आए तो कृष्ण कन्हैया ने, अचानक धूप निकल रही थी 2-2:30 बजे करीब दिन के, एकदम आंधी तूफान बना दिया। हाँ, दिन का रात कर दिया, काले बादल हो गए, बिजली तड़कने लगी, वर्षा होने लगी, भयंकर मौसम। तो नंद बाबा डर गए और लाला रोने लगा। अरे कहाँ करूँ, कहाँ छुपाऊँ या लाला को? बड़ा बारिश होने लगा। तो यहाँ छुपा के बैठे पेड़ की आड़ ले। तो फिर चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे नंद बाबा, अरे बचाओ बचाओ, कोई है बचाने वाला, ऐसे कहा। इतने में क्या देखते हैं, इधर रावल दक्षिण दिशा से, रावल से पुंज प्रकाश ज्योति चली आ रही है। राधा रानी एकदम प्रकाश कर दिया राधा रानी ने। तो आके बोली नंद बाबा से, बाबा देख रहे हैं यहाँ बैठे लाला को छुपा रहे, अरे ये और जिन क्या उत्पात होने जा रहा है, वहाँ कैसे मौसम था, अभी ये क्या होने जा रहा है। तो राधा रानी आ गई, बाबा से कहने लगी, बाबा लाला को मेरे को दे दो, ये तो रो रहा है, ऐसे मांगा। तो बाबा पूछने लगे, अरे आप कौन हो, आप अपना परिचय दो, क्या नाम है, ऐसे कहा। तो उन्होंने सही नहीं बात बताई। पहले कह दिया था मैं तो बंदे भी हूँ, आप आवाज़ दे रहे तो आपकी मैं सहायता करने आई हूँ, ऐसे कहा। तो नंद बाबा बोले, नहीं बताओ, नाम बताओ, सही रूप, आप बंदे भी नहीं हो, और कोई, और क्या नाम है? तो जब कहा है मैं राधा हूँ। जब राधा नाम बता दिया तो बाबा को अपनी स्मृति याद आ गई। उन्होंने स्वप्न देखा था, नंद बाबा ने स्वप्न देख चुके थे। तो वो पूछने लगे, आप ही राधा हो? मैंने स्वप्न देखा था आपके बारे में, तो आपने तो हमारी लाला से विवाह किया है। तो बोले, हाँ मैं मनोरथ करने आई हूँ, लाला के साथ विवाह तो करने आई हूँ, आप जाइए यहाँ से। तो कहा राधा, नंद बाबा, लो अपने लाला को संभालो
और मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो गाय भाग गई, इन कहाँ छुप गई जाके आंधी तूफान देख के। तो नंद बाबा यहाँ से चले जाते हैं, राधा रानी ने कृष्ण को ले लिया, तो कृष्ण ने गोदी से खिसकने लगे, अपना रूप बढ़ा लिया, जैसे ही राधा का रूप वार रूप से बड़ा रूप किया है उस टाइम। हाँ, जब फिर आह्वान करके ब्रह्मा जी को बुलाया है कृष्ण कन्हैया ने। इनका मेन मंदिर था राजस्थान में पुष्कर जी, तो वहाँ से आए ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से, तो जुगल जोड़ी यहाँ खड़े मिले कृष्ण राधा। तो आके पूछा कि बताओ क्यों आज्ञा दो, तो जब कहा विधि पूर्वक हमारा यहाँ विवाह कराइए, आपको ही दोनों काम करने, पंडित का और पिता का। स्वयं कन्यादान स्वयं लिया ब्रह्मा ने। ऐसे ये पेड़ में पीछे देखो हमने मंडप है, ऊपर एक है कृष्ण राधा, एक थे, लीला दिखाने के लिए दो थे। अच्छा। हाँ, तो इसमें ये गठजोड़ हुआ एक कृष्ण राधा का, इधर ये श्याम वर्ण और इधर राधा जी का गौर वर्ण। ये राधा बड़ी थी उस टाइम। अच्छा। तो इधर ये राधा जी का है स्वरूप और ये कृष्ण का है। अच्छा। हाँ, और ये हस्त मिला जैसे होता है ना, पान गिरा संस्कार, हाथ में हाथ देते हैं, अच्छा। ऐसे लगा है। हाँ, ये तना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित थे उस टाइम। अच्छा। हाँ, जब वेदी मंडप को बनाया है तो ब्रह्मा भी थे, विष्णु शिव शंकर तीनों थे उस टाइम, जब इस कृष्ण राधा का गठबंधन किया यहाँ। तो देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन है, आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं दर्शन नहीं होंगे ऐसे, और बहुत ही सुंदर दर्शन है। सबसे पहले तो आप दर्शन करिए, देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी और राधा रानी हमारी साक्षात विराजमान है। इधर जयमाला हो रहा है और यहाँ दिखाते हैं ठाकुर जी की जयमाला हो रही है। आप तो माला लिए कला लिए खड़े हैं, सामने ब्रह्मा चतुर्मुखी, इधर कृष्ण, ये राधा जी, ऐसे अद्भुत लीला है यहाँ की, अनेक लीला भांडिरवन की। हाँ, तो समय क्या रहता है मंदिर खुलने का? हमारे यहाँ तो वैसे बाहर के भक्त लोग आते हैं तो हम तो शाम को तो जल्दी बंद कर देते 8 बजे, और वैसे हम तो दिन भर खुलते हैं, नहीं आते हैं पर्दा लगा देते हैं, भाई ऐसा करते हैं। तो आप ये इधर के ऐसे ही हैं, बेलवन है, राधा रानी मानसरोवर है, बंसीवट है और भांडिरवन है, यमुनावली पार के तो यही नेम है। भी वृंदावन धाम आए तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने आए, और ठाकुर जी और राधा रानी साक्षात विराजमान है। और दर्शन कराते हैं वहाँ। अच्छा, आइए, वहाँ भ्रमर फेरी हुए ठाकुर जी के। तो आइए आपको और दर्शन कराते हैं। ये सिंहासन है ठाकुर जी का, जो भामर होते हैं ना, 7 भामर फेरा लिया जाता है उस मुद्रा में। यहाँ बंसी नहीं है ठाकुर जी पर, न उधर है न वहाँ है न यहाँ है, तीनों जगह यहाँ ठाकुर जी बंसी नहीं मिलेगी। तो दर्शन करिए, आप देखिए कितने अद्भुत दर्शन है यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी और ब्रह्मा जी के, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। और प्रसाद ग्रहण करें आप भी मानसिक रूप से। बाबा ने प्रसाद दिया है, और खूब देना, नाम आएंगे। ऐसे और भी लीला बता सकते हैं, अनेक लीला है। देखो ये राधा रानी का मल्ल युद्ध हुआ कृष्ण और राधा जी का यहाँ। अच्छा। हाँ, ये डींग हक रहे थे, कौन? ग्वाल वाल कृष्ण की। अच्छा। अरे हमारे कृष्ण से बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसे कहा सखी गोपियों से। अच्छा। तो गोपी सखी बोली अरे हमारे राधा से बढ़कर नहीं है कृष्ण। अच्छा। तो इनमें जिद हो गई, तो कहने लगे ग्वाल वाल, अरे हमारा तो बाना पहने रहते हैं कुश्ती का, कुश्ती करा दो राधा जी से, ये कहा था ग्वाल वालों ने सभी सखियों गोपियों से। तो बोले ठीक है हम बात करते हैं। राधा रानी से बात करने गई तो राधा रानी के वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं कुश्ती के लिए, हम कहा कमें क्या कृष्ण से, ये कहा था। तो जैसे ही आए राधा रानी और कृष्ण को, अपना राधा रानी लंगोटा मार लिया, अपना धोती का लंगोटा मार के हाथ में मिलाया, तो एकदम कृष्ण गिर गए पहले से पहले, धराम सीना चित्त हो गए। हाँ, ताड़ी पट गई, हंसने लगे सभी। सखी बोली देख लो क्या हुआ, अभी तो हाथी छिवाया है, जब ही गिर रहे। तो कृष्ण नीचे पड़े कह रहे हैं अरे किसकी जीत हुई है भाई, क्यों हंस रहे हो? और ग्वाल वाल सकुचाने लगे। तो सब ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा था उस टाइम कि राधा रानी की जीत हुई है, आप तो गिर पड़े। नहीं नहीं मेरी हुई है, वैसे कहने लगे। वो कैसे? अरे मैं नीचे पड़ा हूँ, मैं तो ऊपर देख रहा हूँ, मेरी नाक तो ऊपर है आकाश की तरफ, और ये नीचे देख रही हैं। ये तो जीत किसकी, इज्जत किसकी ज़्यादा है?
मैं ऊपर देख रहा हूँ तो अपनी जीत हासिल कर रही हैं। या तो ये ब्रजविलास ग्रंथ माता है, लिखा हुआ है रघुनाथ जी ब्रजविलास द्वारा। देखो वो श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ब्रजविलास में उल्लेख करते हुए भांडी वन की वंदना की। तो बहुत सारी ऐसी लीला आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तो सभी को कुंज बिहारी श्रेयदास राधे राधे।